ये एक अच्छी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं सोनुआ से। सोनुआ के पंसुआ डैम में अब बोटिंग का भी आप मजा ले पाएंगे। जी हाँ, बोटिंग का भी मजा आप सोनुआ के डैम पर आप मजा ले पाएंगे। और इसके लिए मत्स्य विभाग के द्वारा 2 बोट, 4 सीटर वाला 2 बोट जो है वो पंसुआ डैम पहुंच चुका है। और आज जो है दोनों बोट को लेकर जो है ट्रायल भी हुआ। ये वो आप दृश्य देख रहे हैं जो ट्रायल हुआ है पंसुआ डैम में। 2 बोट 4 सीटर का, ये 4 सीटर वाला जो है मोटर बोट है जिसे आज ट्रायल किया गया है पंसुआ डैम में। ये वो तस्वीरें हैं और बहुत जल्द ये आम लोगों के लिए भी जो है उपलब्ध होगा। लोग बोटिंग का मजा ले पाएंगे, जैसा कि आप चांडिल डैम में मजा लेते हैं बोटिंग का, उसी तरीके से आप पंसुआ डैम में भी बोटिंग का मजा ले पाएंगे। काफी समय से लोगों को इंतजार था, लोग ये मांग कर रहे थे कि पंसुआ डैम जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, लेकिन इसे जो है पर्यटन के तौर पर जो है विकसित नहीं किया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर अब जो है मत्स्य विभाग द्वारा 2 चांडिल डैम के तर्ज पर अब जल्द ही तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं पंसुआ डैम की, जहां पे आज 2 नए बोट पहुंचे हैं मोटर बोट। और ये दोनों मोटर बोट का जो है आज ट्रायल हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण जो है एक टीवी मीडिया के दर्शकों को हम आपको बता दें कि पंसुआ डैम में 2 मोटर बोट लाए गए हैं मत्स्य विभाग के द्वारा। और पर्यटन को विकसित करने के लिए, पर्यटकों को लुभाने के लिए, क्योंकि ये जो पंसुआ डैम का जो क्षेत्र है ये काफी मनमोहक दृश्य से घिरा हुआ क्षेत्र है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। और इसके लिए जो है काफी समय से बोटिंग की मांग की जा रही थी, वो अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। आज ही दोनों मोटर बोट का जो है ट्रायल हुआ है। चांडिल डैम के तर्ज पर अब बहुत जल्द सोनुआ के पंसुआ डैम में भी पर्यटकों के लिए बोटिंग की सुविधा मिलेगी। पर्यटक अब बोटिंग करते हुए पंसुआ डैम के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा सकेंगे। डैम में पिकनिक मनाने व घूमने आने वाले को बोटिंग की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से जिला मत्स्य विभाग द्वारा दिए गए 2 मोटर बोट शनिवार को पंसुआ डैम पहुंचा, जिसको देखने काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण पंसुआ डैम पहुंचे थे। यह मोटर बोट जिला मत्स्य विभाग द्वारा पंसुआ डैम में केज के माध्यम से मछली पालन कर अपनी आजीविका चलाने वाले 2 मत्स्य समिति, मछली पालन जीविका अर्जन मत्स्य सहयोग समिति बांसकटा और कुटीपी को 90% अनुदान द्वारा दिया गया है। यह मोटर बोट समिति के सदस्यों के लिए जीविकापार्जन में सहायक होगी। इस संबंध में जिला मत्स्य पदाधिकारी जयंत रंजन ने बताया कि डैम में पर्यटकों को बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार के सहयोग से विभाग द्वारा 2 मत्स्य समिति को 2 मोटर बोट उपलब्ध कराया गया है। शनिवार को 2 मोटर बोट पंसुआ डैम पहुंच चुका है, जिसका उद्घाटन जल्द ही कर दिया जाएगा। पंसुआ डैम पहुंचे 2 मोटर बोट सभी आधुनिक तकनीक से लैस हैं। बोट में 15 HP का इंजन लगा है।
बोटिंग सेवा शुरू हो जाने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को मोटर बोटिंग का आनंद लेने के लिए चांडिल या पतरातू डैम नहीं जाना पड़ेगा। यह बोट जो है वो डैम में पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायक होगी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है, क्योंकि बोटिंग का मजा लेने के लिए जो है लोग पंसवा डैम में बोट उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे, और ये अब जो है पूरी होती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ इस वक्त सोनवा से हमारे सहयोगी संबित प्रधान जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये मोटर बोट जो आज पहुंची है पंसवा डैम, ये कितना लाभकारी है और पर्यटकों को ये कितना लुभाएगी। संबित जी, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? जी 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 संबित जी, बताइए ये मोटर बोट कितना सहायक होगा यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए, यहाँ के लोगों को मनोरंजन देने के लिए? वो हाई स्पीड मोटर बोट है। ये मिल जाने से यहाँ के पंसवा डैम का जो पर्यटन के सुविधा है उसमें बढ़ोतरी होगी। ये मोटर बोट को ये आकर्षण का केंद्र बिंदु बनेगा पर्यटकों के लिए। पूर्व में पर्यटक आते थे सिर्फ दिसंबर जनवरी माह में, सिर्फ पिकनिक मना के चले लौट जाते थे। यहाँ पर उनको बोटिंग की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी। वो काफी मायूस होते थे। उनके मन में हमेशा रहता था बात कि यहाँ बोटिंग का सुविधा रहता तो उनका जो घूमने का या घूमने आने का जो मकसद है वो दुगना हो जाता, वो मजा जो है दुगना हो जाता। कई पर्यटक काफी जद्दोजहद करके जो मछली पालन के लिए यूज होते हैं छोटे छोटे डोंगी, जो काफी खतरनाक साबित होते हैं बाद में, कई बार पलटी भी हो चुके हैं, उस बोट का सहारा लेके हल्का फुल्का घूम लेते थे। लेकिन ये बोटिंग के लिए सुविधाजनक नहीं था और काफी लोगों को मन होती थी कि यहाँ पर भी चांडिल और पात्रातू डैम की तरह बोटिंग की सुविधा मिले तो उनको घूमने आने के लिए सुविधा होगी और यहाँ उन समय बिताने के लिए उनको आनंद डबल मजा आएगा या आनंद मिलेगा। इसकी मांग भी कई दिनों से की जा रही थी, कई वर्षों से की जा रही थी स्थानीय लोगों द्वारा, क्षेत्र के लोगों द्वारा। आज ये सफल हुई है। मत्स्य विभाग द्वारा, जिला मत्स्य विभाग द्वारा 2 बोट उपलब्ध कराया गया है सोनवा पंसवा डैम को। इसमें क्या होगा कि इस पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बनेगा और ये जो पंसवा डैम का चारों ओर जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो देखने को, लुत्फ उठाने के लिए उनको सुविधा होगी। जी संबित जी, जो पंसवा डैम है वहाँ काफी लोग जो है पिकनिक मनाने जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा ये पूरा क्षेत्र है। वहाँ और क्या क्या किए जाने चाहिए सरकार को ताकि जो है वहाँ पर्यटन को जो है बढ़ावा मिले, काफी संख्या में पर्यटक वहाँ पे पहुंचे, और क्या क्या सुविधा होनी चाहिए वहाँ, आप क्या देख रहे हैं? ये पंसवा डैम जो है सोनवा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। ये इसका जो चारों ओर क्षेत्र है वो जंगली क्षेत्र है। यहाँ पर होटल या यहाँ पर घूमने के लिए कुछ खास सुविधा नहीं है। यहाँ पर आदमी आते हैं तो बैठने की सुविधा नहीं मिलती है और जैसे धूप के सीजन में कोई आदमी आते हैं, यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं तो उनको छांव का भी व्यवस्था नहीं होती है, जिससे पर्यटक धूप के सीजन में आना पसंद नहीं करते हैं। ज्यादातर दिसंबर और जनवरी महीना में आते हैं और पिकनिक मना के चले जाते हैं। यहाँ पर बैठने की सुविधा होनी चाहिए और उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए और यहाँ पर होटल भी होना चाहिए जिससे आदमी आके यहाँ पर रात को रुक सके और यहाँ पर वो जो उनका जो पर्यटन घूमने आने का जो मकसद है वो पूरा हो सके। मत्स्य विभाग के द्वारा ये जो है 2 मोटर बोट उपलब्ध कराए गए हैं। मत्स्य विभाग के द्वारा क्या कहा गया है कि किस तरीके से इस बोटिंग का संचालन होगा, लोग कैसे इस बोटिंग का लुत्फ उठा पाएंगे, मत्स्य विभाग ने क्या बताया है? जैसे हमसे बात हुई है जिला मत्स्य पदाधिकारी जयंत रंजन जी से, उन्होंने बताया कि ये इसका मोटर बोट 2 मत्स्य समिति को मिला है
उनके द्वारा ही संचालन किया जाएगा। एक बांसकट्टा का मत्स्य समिति है और एक कुटी पीका मत्स्य समिति जो यहाँ पर मछली पालन का काम करते हैं केज के जरिए, उनको मिला है और उसका उद्घाटन जल्द ही होने वाला है। मार्च महीने के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में इसका उद्घाटन हो जाएगा और इसके लिए अभी पैसा का तय नहीं किया गया है। समिति द्वारा उसका संचालन करने के लिए या जो खर्चा आता है बोटिंग के लिए, उसके लिए कुछ रेट तय किया जाएगा जो पर्यटकों से लिया जाएगा। जी संबित जी, 2 बोट अभी आए हैं, आपको क्या लगता है आने वाले समय में इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या बोट की संख्या बढ़ेगी और जो सुविधाएं हैं उसकी भी जो है सुविधाओं को भी बढ़ाना होगा, तो कैसे सरकार इसको आगे बढ़ाएगी? क्योंकि लगातार जो है इस इलाके में पर्यटक आ रहे हैं काफी संख्या में। अभी तो वर्तमान स्थिति में 2 बोट मिला है। अभी समिति के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। पर्यटक कितना लाभ उठा पाते हैं, कितने आते हैं, उसको देखा जाएगा। आगे के दिनों में बोट की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है और ये बोट मिल जाने से यहाँ का पर्यटन को बढ़ावा काफी मिलेगा और ये जो जो पर्यटक आते हैं दिसंबर और जनवरी माह में, उस साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहेगा, जिससे यहाँ स्थानीय लोगों का उन लोगों को रोजगार मिलने में सुविधा होगी, उनको रोजगार भी मिलेगा। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से यहाँ के आदमी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यहाँ छोटे छोटे लोग व्यापार भी कर पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया संबित जी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हम आप अपने दर्शकों को बता दें कि सोनुआ के पंसवा डैम में 2 मोटर बोट जो है मत्स्य विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि यहाँ पे काफी संख्या में जो है पर्यटक पहुंच रहे थे और लगातार ये मांग की जा रही थी कि यहाँ बोटिंग की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जो पंसवा डैम है वो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा क्षेत्र है और इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए, निहारने के लिए बोटिंग की सुविधा बेहद जरूरी जो है मानी जा रही थी और वो अब मत्स्य विभाग ने, जिला मत्स्य विभाग ने पूरी कर दी है। 2 मोटर बोट उपलब्ध कराए गए हैं। अब पंसवा डैम में आप जो है चांडिल डैम की तरह जो है बोटिंग का मजा ले पाएंगे और जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसे भी जो है उसका भी आनंद ले पाएंगे। जो ये इलाका है काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पे बहुत सारी जो सिटी इलाके में जिस तरीके की सुविधाएं होती है वो यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये शहर की तरह इलाका क्षेत्र नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे कई सारी सुविधाएं नहीं है। उन सुविधाओं को भी जो है विकसित करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग पर्यटक यहाँ पे पहुंचेंगे उन्हें सुविधा मुहैया करानी होगी और अगर यहाँ पे सारी सुविधाएं हो जाती हैं, पर्यटक यहाँ पे आते हैं और पर्यटन क्षेत्र के रूप में ये विकसित होता है, तो यहाँ की जो रहने वाले लोग हैं, जो काफी पिछड़े हुए लोग हैं, उनके आर्थिक जीवन में भी जो है काफी बदलाव आएगा, उनके जो है जीवन यापन में भी काफी बदलाव आएगा, विकसित होंगे वो लोग भी। तो इस लिहाज से भी इस क्षेत्र के न सिर्फ विकास को लेकर बल्कि जो लोग यहाँ निवास करते हैं उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में भी यहाँ पे जो है पर्यटन क्षेत्र को जो है वो विकसित करने की जरूरत है। और ये हम ये कह सकते हैं कि 2 बोट आने के बाद ये एक शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन सरकार को और भी इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए और भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये काफी जो है मनमोहक दृश्य से, प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पे काफी संभावनाएं हैं पर्यटन को लेकर। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि पंसवा डैम में भी अब आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। पंसवा डैम में 2 बोट
4 सीटर वाले 2 बोट यहाँ पहुंच चुका है। ये मत्स्य विभाग के द्वारा ये उपलब्ध कराए गए हैं। 2 समिति को ये उपलब्ध कराए गए हैं जो यहाँ पे मछली पालन का काम करते हैं। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है बोटिंग का संचालन करने के लिए। बहुत जल्द ये आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होगा। आज शनिवार को ये बोट पहुंचा और इसका ट्रायल भी हुआ, सफल ट्रायल हुआ है यहाँ पे पंसवा डैम में। और बोट आने की खुशी क्षेत्र में देखी जा रही है और लोग अब बोट देखने पहुंच रहे हैं, बोटिंग करने पहुंच रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पर्यटकों की संख्या भी यहाँ पे काफी बढ़ेगी। तो इस लिहाज से भी यहाँ पे जो है क्षेत्र को विकसित करने की जरूरत है।